लाख बख्श किस शासक को कहा गया? तो दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। चौथा क्वेश्चन है, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। इसका आंसर किसका है? ये सिकंदर लोदी ने कहा था। बलबन के ये कथन किसका है? ये सिकंदर लोदी का है। अब उसके बाद गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये सुमेलन है, सुमेलन वाले में है। तो ये आप लोग को तो पता ही होगा कि चंपारण 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ आंदोलन 1942 में हुआ। तो इसको मैच कराना है। चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में हुआ और सविनय 1930 में हुआ, भारत छोड़ 1942 में हुआ। अब ये भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन थे? बहुत मतलब उस टाइप का क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मोहम्मद गौरी थे। लेकिन इसका विस्तार किसने किया था? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। 1175 में से 1206 तक भारत पे कई आक्रमण उन्होंने किए तथा दिल्ली पे मुस्लिम राज्य की आधारशिला रखी। 7वां क्वेश्चन क्या है आज का? सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, नेग्रोटिक। तो इसमें से नेग्रोटिक शामिल नहीं है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां है, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरकोटड़ा में मिले थे। सूरकोटड़ा, ठीक है। और आज बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। इनका जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, मृत्यु। जन्म किससे संबंधित था? कमल से। गृह त्याग किससे संबंधित था? घोड़े से। ज्ञान किससे संबंधित था? पीपल से। निर्वाण किससे संबंधित था? पद चिन्ह से। और मृत्यु किससे संबंधित थी? स्तूप से। ठीक है। और इसके